नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ। हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद। अब अलग अलग लोगों की राय, अलग अलग समुदाय, अलग अलग इलाकों में लोग क्या सोचते हैं, उनका मूड क्या है, उससे हम आपको लगातार वाकिफ़ करा रहे हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में तस्वीर कैसी बनेगी, उसकी एक झलक शायद इस थर्मामीटर के ज़रिए आप तक पहुँचे। हम सिकंदराबाद में हैं और इस शो में हमारे साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के या सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। और उसमें बीजेपी भी है, बीएसपी भी, कांग्रेस भी, सपा भी, आरएलडी, किसान नेता, बाकी जो दूसरे गण्यमान्य लोग हैं वो सब के सब हैं। रूलिंग पार्टी आप हैं सर, है ना? इधर डबल इंजन की सरकार, नीचे भी ऊपर भी, है ना? इधर योगी उधर मोदी। पिछली बार जो चुनाव हुए तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे, है ना, 2017 की, तो 2013 और 14 का भी जिक्र होगा। और उसका एक रिएक्शन आपको 2017 में भी देखने को मिला। लेकिन कहा जाता है कि एक फार्मूला एक बार ही चलता है, वो दोबारा रिपीट नहीं होता है। बुलंदशहर में जितनी की जितनी सीटें थी पिछली बार 2017 में, सब बीजेपी की झोली में चली गई। फर्स्ट फेज में 58 सीटों पर लोग मत डालेंगे और इन 58 में 53 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार आपको लगता है कि 53, 54, 55, 56, 57, 58 या इसमें से हटा दें? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीट जीती थी और मैं आपको जो जनता के दिल में भाजपा के लिए प्यार है, इस बार 53 से भी अधिक 55 सीट भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में जीतने जा रही है। मतलब जोश आपका इतना है कि 58 भी आगे निकल सकती है, 60 तक भी पहुंच जाए शायद। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, 53 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और रही बात कोई फॉर्मूले की, भारतीय जनता पार्टी का कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ लोगों के लिए कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दुख और सुख में खड़ी रहती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मतलब 53 के ऊपर जाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा बड़े भाई से, अपने भाई से, कि 3 सीट क्यों छोड़ दो? उन्हें भी तुम ले लो पर। हाँ, उन्हें भी तुम ले लो 3 सीटों को भी। वो 3 छोड़ दिया होगा, चनामृत की तरह आप लोग के बीच में बढ़ गया। 3 सीटें कौन कौन? चरणामृत खुद ही पी लो, गाय का मूत्र पीते हैं, गाय का गोबर खाते हैं, चरणामृत खा लेंगे, दूसरे ठीक हो जाते हैं। इनका तो एक गौमूत्र पे है, गोबर पे है, इनकी ये राजनीति चलती है। इससे ज्यादा कहाँ बड़ी राजनीति कर पाएंगे ये अपने। और जहाँ तक ये गायों की बात भी करते हैं, गायों की बता दूं, जो इन्होंने गौशाला बनवाई है, उनका यदि आप हाल जाकर देखेंगे, हमारे सिकंदराबाद में बनी हुई है। गायों में जो जब गायें आती होंगी तो उनका शायद वजन 100 किलो 150 किलो होता होगा, 100-125 किलो। आज उनका वजन आधा रह चुका है। उसको सूखा भूसा खवा देते हैं, यदि मर जाती है तो जेसीबी से उसको दाब दिया जाता है। बताया नहीं जाता बिल्कुल। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस समर्थक हैं? जी कांग्रेस के हम नाराज हैं। मैं भाई से कहना चाहूंगा, इन्होंने 53 सीटें बताई। पहले ये तो बताया, जब 53 के 53 जिता रहे हैं जी, तो विधायकों के टिकट क्यों बदले गए? वर्तमान विधायक जीता हुआ, उसके क्यों हटाया गया? बात विकास की बात नहीं है, ये बात जो चल रही है जातिवाद की नहीं चल रही। ये बात जो चलती है, अपने आप को पीछा धकेलते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आगे की बात कर रहे हैं कि हम 53 3 पे सिमटने वाली है इस पहले राउंड पे भाजपा। एक मसला ये, बीजेपी 53 ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये वाला हथियार सर हमारा है, इससे सरकार बन जाती है, गिर जाती है, इसलिए बड़ा सेंसिटिव है, अपने पास ही रखते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसने जाति कुल संपदा का भेद ना करते हुए व्यक्ति मात्र के लिए काम किया है। ये ऐसी सरकार है जिसने मानव मात्र में विभेद नहीं किया। इससे पहले जितनी भी सरकारें होती थी वो व्यक्ति में भेद। ये 80-20 वाला 80-20 का मतलब केवल यही था कि जो राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी, अच्छा, उसमें व्यक्ति में भेद नहीं ये है। सर्टिफिकेट योगी जी ने कभी नहीं कहा। ये सर्टिफिकेट कौन देता है सर? ये वाला, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से मिलता है? राष्ट्रवादी और अराष्ट्रवादी। अच्छा। हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी एलिमेंट्स भी हैं। अच्छा। जो अराष्ट्रवादी एलिमेंट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और जो राष्ट्रवादी एलिमेंट 80% लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि हम जाति कुल संपदा के आधार पर विभाजन करते हैं, जो राष्ट्रवादी है, नहीं, जो हमने जीव जंतुओं में भेद नहीं किया। जो राष्ट्रवादी है वो बीजेपी के साथ है, जो नहीं है वो सब मतलब बिल्कुल वो अराष्ट्रवादी।
हाँ आपने कहा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? हाँ, मैं आपको- नहीं 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 हाँ, नहीं 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 कि कौन मैंने राष्ट्रवादी है? ना आपने कहा कौन राष्ट्रवादी है? मैंने इसका ये सर्टिफिकेट कौन देगा? मैंने ये कहा, ये भाई साहब ने, सर ने कहा कि जो बीजेपी के साथ है वो राष्ट्रवादी है, जो नहीं है वो नहीं है। ये क्यों तो मैंने कहा? ये इसका तर्क पूछा, है। मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे क्या तर्क है। हाँ। जो जिन्ना की विचारधारा वाले लोग हैं हाँ वो अराष्ट्रवादी हैं, अच्छा और जो सरदार पटेल की विचारधारा के लोग हैं हाँ। वो राष्ट्रवादी हैं। जिन्ना ने इस देश को तोड़ने का कार्य करा और सरदार पटेल ने इस देश को जोड़ने का कार्य करा। तो इसलिए हम कहते हैं जो सरदार पटेल की विचारधारा के लोग हैं वो राष्ट्रवादी की फौज और है। जो गांधी, महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं, महात्मा गांधी की और सरदार पटेल की कोई अलग विचारधारा नहीं रही है, लेकिन जिन्ना की विचारधारा लग रही है। जिन्ना ने कहा देश का बंटवारा, तो जो जिन्ना की, अखिलेश यादव जिन्ना की विचारधारा वाले लोग हैं वो उन्हें जिन्ना अच्छा लगता है, हमें सरदार पटेल अच्छा लगता है, इसलिए हम कहते हैं। हाँ। ये एसपी समाजवादी पार्टी से जी। एक बात तो सुनिए, ये इलेक्शन आते ही जिन्ना कहाँ से आ जाता है? पहले कभी जिंदा नहीं था ये। हाँ हाँ और जब देखो पाकिस्तान, चाइना बैगनान में घुसा हुआ है। हाँ इनसे ये पूछिए, 5 साल से शासन देश में, प्रदेश में चल रहा है, 7 साल से वहाँ पर चल रहा है सेंटर में। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, कहाँ है मुद्दे? इसकी बात क्यों नहीं करते? विकास के मुद्दे पे आपको जनता ने वोट दिया था, विकास की बात करिए, ना कि जिन्ना की ना गन्ना की। बहन जी को पता है, बहन जी भूली नहीं है अपना गेस्ट हाउस कांड, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कह दिया है जिताओ भाजपा को। हाँ अच्छा, बीएसपी ने कह दिया है, मायावती बहन जी ने कह दिया है अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। मैं भूली नहीं हूँ गेस्ट हाउस कांड जो मेरे साथ हुआ था। हाँ हमारी जो बहन जी हैं वो पूर्ण बहुमत की सरकार ला रहे हैं। पहले तुम प्रदेश में इस बार जो 2007 में आई थी सेम सरकार हमारी आएगी। बीजेपी हमेशा दंगे करवाते, बीजेपी हमेशा फूट डालती है, सपा भी सेम काम कराती है। ये आपस में लड़ते रहते हैं और देश का बंटवारा करते रहते हैं। ये साइलेंट सपोर्ट है क्या बीएसपी का नहीं, बीजेपी नहीं, को? बहन जी कभी सपोर्ट नहीं करती। ये तो आज चला रहे हैं पन्ना प्रमुख। हमारे यहाँ तो जब से कैडर चला है मान्यवर काशीराम साहब ने, तब से आज तक हमारे बूथ पे हमेशा काम होता रहता है। हम कभी डिस्टर्ब नहीं होते, हमारा वोटर। और हमारा तो फिक्स वोटर है। इनका वोटर आज ही कांग्रेस में, कल बीजेपी में, कल सपा में चले जाएंगे। ये लोग तो डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कैडर वोटर है वो कभी बसपा को छोड़ नहीं जाता। अरे दुनिया में हमारा एक ऐसा वोटर है जो बहन जी ट्रांसफर करा सकती है अपने वोट, और किसी आदमी पार्टी में ताकत नहीं जो अपनी वोट ट्रांसफर करा दे। वो हमारे पास एक ऐसा वोट। ठीक है, ये किसानों का मसला बड़ा जबरदस्त चला है ना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की बात किए बिना आगे बढ़ जाना ये मुनासिब नहीं होगा, वो भी चुनाव के दौर में। जी जी जी। तो ये टिकैत साहब से जब भी ये पूछा जाता है कि ठीक है आपको इनडायरेक्टली तो वो बीजेपी का विरोध करते हैं, खुल करके बोलते नहीं है, तो बाकी किसानों का क्या रुख है? देखो किसानों का रुख तो आपको भी दिख रहा होगा, आप भी 13 महीने हमारे साथ रहे, आपने पूरे सीन देखा 13 महीने। इस सरकार ने हमारे साथ किसान जो हमारे भाई अपने शहीद हुए 13 महीने में 750 किसान। अभी मोदी जी बोलते थे कि भाई मैं 36 इंच का सीना, ठीक है जी, 56 इंच का सीना, और वो सीना उस दिन भी था जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ, और ये अब भी है। तो जब 750 किसान मारे गए तो उस समय मोदी जी कहाँ थे जो आज आए? क्योंकि आज इनका चुनाव आ गया, आज चुनाव आ गया तो बोल दिया कि ठीक है मुझसे मैं समझा नहीं किसानों को। आज कैसे समझ गए? तो आज की दुनिया जो हमारे किसान है, पहले क्या होता था वो बेचारे जैसे कोई कह देते ऐसे भाग जाते थे। अब हमारे किसान बहुत समझदार हो चुके हैं और बहुत कुछ सोचने लगे हैं। अब वो किसान नहीं रहे हैं, आज सोच समझ के काम करते हैं, क्योंकि आज उस टाइम पे इन्होंने। अरे ठीक है, वो तो मैं समझ गया जी। तो ये किसान अगर एक का विरोध कर रहे हैं तो समर्थन किसको दे रहे हैं? नहीं, जो विकास करेगा समर्थन उसका। कौन करेगा विकास? विकास अभी देख रहे हैं जी। आप बता, अब क्या देखना है? 10 तारीख को वोट देना है। कोई बात नहीं, विकास तो अभी हमारे यहाँ जो सबसे पहले गन्ने का भुगतान अगर पैसे बढ़ाए हैं वो मायावती जी ने बढ़ाए थे। जो शुरू में 2007 में जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले मायावती जी ने बढ़ाए थे। उसके बाद में कोई आज तक ना तो उसका पेमेंट भी नहीं मिल रहा। तो मतलब आप लोगों का रुख बीएसपी की तरफ रहेगा? जी जी। ठीक है, ये इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं जी। अभी एक बाईपोलर बीजेपी के बारे में कहा जाता है या चुनावी इतिहास है कि अगर बाईपोलर चुनाव हो जाए, बाईपोलर मतलब 1 to 1 फाइट की स्थिति है ना, एक बनाम एक, बीजेपी वर्सेस गठबंधन हो जाए, या जैसे बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसमें बीजेपी को नुकसान हो जाता है। अगर ट्रायंगुलर फाइट या मल्टी कॉर्नर्ड फाइट ना हो
तो बीजेपी को नुकसान हो जाता है। यहाँ पर अगर बाईपोलर हो गया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। 350 से ऊपर सीट आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। 5 साल पिछली देख चुके हैं। सभी जनता जानती है कितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीबों को फ्री अनाज दिया है, आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया है, हमने फ्री में दिया। हाँ, क्या सिलेंडर है, गैस कहाँ पर है? वो कह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ठीक है, वो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं वो वापस कर रहे हैं, बीजेपी वाले कंज्यूमर वापस नहीं। रानी जो थी वो 410 रुपए के सिलेंडर पे मुजरा करती थी। आज 910 रुपए का सिलेंडर पे महंगाई नहीं है, 410 रुपए के सिलेंडर पे महंगाई थी। खाली सिलेंडर दे दिए, गैस कहाँ से भरवाएंगे जब उनके पास पैसा नहीं है? पहले सिलेंडर मिलने में 5-5 दिन 10-10 दिन लगते थे सिलेंडर मिलने में, और आज जिस दिन सिलेंडर की जरूरत है उस दिन जनता को सिलेंडर देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कुछ भी खरीद लो, ब्लैक मार्केट में कुछ भी ले लो, जो चीज महंगी है आप खरीदार होने चाहिए कि जरूरत है। अब जरूरत पब्लिक की गैस है और उसको खरीद रही, और 1400 का जो सिलेंडर है वो 1000 का बेचा जा रहा है और 200 रुपए का राशन दिया जा रहा है। ये कितना बड़ी लूट हो रही है पब्लिक के साथ। और रोड का विकास करके टोल लिया जा रहा है, रोड टैक्स क्यों ले रहे हो? पहले जो भी पैसा जाता था गैस के माध्यम से वो भ्रष्टाचार में जाता था। जो सिकंदराबाद जैसे शहर में गैस एजेंसी चलाता था वो 2 लाख रुपए रोज कमाता था। आज गैस एजेंसी का संचालन करने वाला 20,000 रुपए रोज कमाता है। 1,80,000 रुपया उन जो अवैध व्यापार करते थे उनके खाते में जाता था। सवाल उसका नहीं है सर, सरकार के खाते सवाल में जाता उसका नहीं है ना। आज ट्रांसपेरेंसी आई है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हुई है। सवाल ये है कि जो एंड कंज्यूमर है ना, मैं गैस मान लिए जलाता हूँ, 450 का था, घोटाला एक मसला अलग है। मैं कल तक 450 में लेता था, आज मैं 900 में लेता हूँ। तो ये जो गैप है 450 का जो डबल हो गया, सवाल उसका है। ये महंगाई एक सतत प्रक्रिया है। पहले जो महंगाई थी, पहले 400 रुपए का सिलेंडर आता था, 3 दिन आदमी को खराब करने पड़ते थे। कोई आदमी 500 रुपए रोज का मजदूर है तो 1500 रुपए रोज उस पर खर्च करता था। आज ऐसे कुछ तो मतलब अब 1900 का हो जाए तो 10 मिनट में मिल जाएगा। नहीं, 1900 रुपए का कहाँ हो गया? अगर हो जाए तो मतलब, और अगर बढ़ा 5 साल में महंगाई दोगुनी हो ही जाती है। 5 साल में महंगाई दोगुनी हो ही जाती है। आपने देखा होगा 5 साल में महंगाई अपने आप ही दोगुनी हो जाती है। पर आज महंगाई के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं है। आज ब्लैक मेलिंग नहीं है, आज ब्लैक मेलिंग नहीं है जो पहले ब्लैक मेलिंग होती थी। 100 की चीज 1000 मैं माननीय भाजपा के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड लेवल का भ्रष्टाचार इंडेक्स है उसमें देख ले भारत की स्थिति कहां पर है। देखिए, रही बात सपा बसपा और कांग्रेस की यहाँ बात हो रही है, और रही बात आरएसएस की, तो आपको आरएसएस समझने के लिए समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, तब आप आरएसएस को समझ पाओगे। जिन्ना के मजार पर जाके माथा टेकते हैं और बात करते हैं हिंदुस्तान की कि क्या होता है। आडवाणी जिन्ना के मजार पे जाके पाकिस्तान में माथा टेकते हैं और बात करते हैं हिंदुस्तान की। ये समझ भी ना रहा डबल धारा तलवार किसके ऊपर चलाई जाती है। ये हम देशवादी हैं क्या देश के अंदर गद्दारी पैदा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी वहाँ के प्रधानमंत्री की माँ के लिए शॉल लेके जाते हैं इंडिया से, और वो बात करते हैं हिंदुत्व की। ये हिंदुत्व की बात कैसे करते हैं? ये बर्बादी का काम करते हैं, दोनों बिरादरियों को बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी सरकार है सबको साथ लेकर चलती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास वाली योजना को लेकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है पूरे देश में विकास इस तरीके इतनी तेजी से दौड़ रहा है। पिछले 70 सालों में इस देश का सर्वनाश हो गया है। मोदी सरकार ने इस देश में इतना विकास करा है। दोबारा जो भाजपा की सत्ता लहर आई है 2019 में जो बहुमत मिला है वो विकास के नाम पे मिला है। योगी जी भी इस बार 350 सीट लाएंगे, विकास के नाम पे लाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समाजवादी पार्टी वाले जो बात कर रहे हैं ना कोरोना काल में, ये कहाँ थे कोरोना काल में? पूछना चाहता हूँ इनसे, कोरोना काल में कहाँ थे? एक काम बताएं जो कोरोना काल में इन्होंने क्या है। हम जनता के बीच गए, हमने मास्क बांटे, हमने अनाज बांटा उन्हें फ्री में। ये बताएं क्या बांटा इन्होंने? यदि इन्होंने कोरोना हमने अपना प्रतिनिधि चुना, सुनिए, हमने अपना प्रतिनिधि सौंपा, हमने सरकार बनाई देखने के लिए, घंटी बजाने के लिए सरकार बनाई थी हमने। सरकार आपकी और काम हम करें। और एक बात बताइए,
सबका साथ, ये सरकार ये कहती है बिल्कुल विफल सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, 300 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये बीजेपी ये कहती है सबका साथ सबका विकास। पाकिस्तान जाके होता है। पाकिस्तान जाके बिरयानी खाएंगे, पाकिस्तान के बिरयानी साथ विकास करेंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रियंका गांधी ने कल दौरा दिया सिकंदराबाद का, कोरोना काल में इतनी बसें लगाई, पाबंदी भाजपा वालों ने लगाई, मजदूरों को अपने घर वापसी नहीं जाने दिया, ये क्या कहेंगे? उस समय प्रियंका गांधी ने बस मंगाने के लिए बाहर से ऑर्डर किया था। उस समय बीजेपी वाले बसों के लिए कागज मांगे थे, उनसे लाइसेंस मांग रहे थे। आज जरा पूछो रैली में बस घूमने किसके लाइसेंस है? प्रियंका गांधी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी में अपना राजस्थान को संभले नहीं, वो यहाँ बस भेजेगी नहीं, वो बस इनकी चल रही, गवर्नमेंट इनकी चल रही है और हेल्प हम करेंगे। हमने अपनी सैलरी से इनको चंदा नहीं भेजा, क्या नहीं कटवाया हमने, और ये विकास की बात कर रहे हैं। अपनी सैलरी हमने पैसे सर राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है, पंजाब में देखिए विकास की गंगा बह रही है। सरकार ने उद्योगपतियों के लिए ये हमारे चौकीदार है जो हमारी संपत्ति की, हमारे धन की, हमारे पब्लिक के पैसे की रक्षा नहीं कर पाए। ये लोग खत्म करके मानेंगे। हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार है, मजबूत किया है। आज पाकिस्तान की ताकत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा के देखे, आज चीन की ताकत नहीं है जो भारत की तरफ को आंख उठा के देखे। ये हमारे प्रधानमंत्री हमारा प्रधान सेवक चौकीदार है, इसका सबूत ये है, ना कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ ना 2G का घोटाला हुआ। जब बात करते देश की रोल मचा रहे हैं, इनसे पूछो जब 72 के अंदर पाकिस्तान को जवाब मुंह तोड़ उसके घर के अंदर जब वीर अब्दुल हमीद ने अपनी छाती के अंदर बम बांध के उड़ाया, जब देश का सर ऊंचा नहीं था, आज कुछ भी नहीं हुआ, रोल मचाते हैं। क्या हुआ बताइए आप? चीन ने 70 गांव, आज 5 साल में चीन ने 70 गांव भारत में बसा चुके हैं। कहाँ है मोदी या छप्पन का सीना? चीन ने 70 गांव बसा दिए। आप इनसे पूछो। कोरोना काल में पीएम केयर फंड बना था चंदे के लिए, उसका पैसा कहाँ है? उससे बड़ा घोटाला कौन सा है? हिसाब नहीं है उसका। सर बीजेपी राशन की बात करती है, राशन जो गवर्नमेंट से लोग टैक्स पे करते हैं उससे मिलता है, सरकार क्या अपना दे रही है? इन्होंने उस पर फोटो लगा रहा। क्या राशन अभी बढ़ रहा? पहले कभी राशन नहीं बढ़ता था। ये वॉर से चालू हुआ था 14 फरवरी से, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 से, जो पीडीएस सिस्टम था ये तब से शुरू है। आज कोई नया चालू नहीं हुआ, तो पीडीएस सिस्टम तो पहले से मिलता रास्ता में पहले हर सरकारों में कालाबाजारी हुआ करती थी और पूरा राशन किसी भी सरकार में आम जनता किसी को नहीं पहुंचता था, लेकिन इस भाजपा सरकार में ईमानदारी से राशन का वितरण हो रहा है। राशन के साथ में पहले 35 रुपए के खर्चे का फोटो नहीं आता था। 35 रुपए थैला जो दिया, थैला जो है 35 रुपए का, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है क्या वो? आज ये देश की बात कर रहे हैं, इस देश की पहचान श्री राम से रही है और कांग्रेसियों ने काल्पनिक बताते हैं। ये देश की बात किस मुंह से कर सकते हैं? राज्यसभा का सांसद इनका 5,000 रुपए हुआ था, राज्यसभा के सांसद 5,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए, वो किसके सांसद थे? सर एक सेकंड, राम इनको लाए थे, ये राम को लाए हैं? बस ये बता दो हमें पूछ के इनसे। क्या राम इन्हें लाए थे या ये राम को लाए? राम चले कहाँ गए थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य करा, जिसे 70 सालों से कांग्रेसियों ने रोक रखा था। कांग्रेसियों ने रोक रखा था। कोर्ट के ऑर्डर से शायद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है और बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और में रोकने का काम कर रहे थे, कांग्रेस के वकील खड़े हो जाते थे। इस वजह से भाजपा राम को लाई है। ये लोग रोकने का काम करते थे। कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल राम के विरोध में 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे वो गरीबों के मकान दुकान पर कब्जा करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जब से गवर्नमेंट बनी है, माननीय योगी जी की जब से गवर्नमेंट बनी है, गरीबों को अगर छत देने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे गरीबों के अब्दुल हमीद की बात चली है तो मैं वीर अब्दुल हमीद पे बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वीर अब्दुल हमीद जैसे नायकों को हमेशा सम्मान देती है, जो इस देश के लिए समर्पण का भाव रखता है। हमारे यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है, जो इस देश के प्रति समर्पण का भाव रखता है उसको सम्मान दिया जाता है और दिया जाता है। मोदी का 56 इंच का सीना, देखिए यहाँ पे मोदी का कलाम को राष्ट्रपति बनाया, यहाँ पर 3-3, 4-4 राज्यसभा सांसद मुस्लिम बनाए हैं। जो भी इस देश के प्रति समर्पित होगा उसको सम्मान दिया जाएगा। सम्मान का अंदाज इस बार पूरे 403 में बीजेपी ने कितने मुस्लिमों को टिकट दिया? जो भी जीतने की स्थिति में होगा सबको मतलब देंगे, कितना कोई विभेद नहीं। अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देगा तो निश्चित रूप से मुसलमान। अच्छा, अगर
कर देगा बिना तो। जीते बना दिया हमने तो 3-3 राज्यसभा सांसद बना दिए बिना जीते बिना। मोदी जी ने 56 इंच का सीना है। हाँ। हमने सन 71 में 2 टुकड़े करे पाकिस्तान के। आज हमारी सरकार बनाओ, चाइना के 100 टुकड़े करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश का विभाजन भारत सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने किया ना, आपने तो नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि भाजपा शासन 17 के पहले पता नहीं क्या क्या होता था। लखीमपुर कांड भूल गए हमारे भाई लोग हैं? जो किसानों के ऊपर तुमने थार चला दी, और जो मुजरिम है उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री है दिल्ली में। ये इथिकल पार्टी है। भाजपा नैतिकता की बात करती है, नैतिकता की दुहाई देती है। ये 2017 से पहले हमारी कांवड़ यात्रा पर समाजवादी पार्टी वालों ने रोक लगा दी। क्यों लगाई? इनकी मानसिकता गलत है। ये एक धर्म विशेष को बढ़ावा देते हैं। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले ये समाजवादी थे, कोई और नहीं था, कोई और नहीं था। जो मोदी जी के विधायकों ने और सांसदों ने जो गांव लिए थे गोद, जरा इनसे पूछो उनमें कितना विकास हुआ। और जो खुद मोदी जी का अपना काम लिया हुआ था, योगी जी का काम लिया हुआ था, उन पर विकास पूछ लीजिए। महेश शर्मा जी का काम सिकेड़ा है, उस पर विकास बता देंगे। इनको तो जनता जिस गांव में जा रहे हैं, हम अपने सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, इनके जो महेश शर्मा जी हैं उनको भगाने का काम कर रहे हैं, सांसद को भगा रहे हैं। कब मोदी भगाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ। नकार दिया, जनता ने नकार दिया। अपने कैंडिडेट बदल के ला रहे हैं, बाहर से लाते और यहाँ के कैंडिडेटों को बदल देते ताकि वो अपनी नाकामी। भी बीजेपी के लीडर है, केवल अभी दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले दिखाई देते थे। मैं एक घोटाले की बात बताना चाहता हूं जो केवल कागजों में होता है। अभी मैं 24 क्षेत्र का रहने वाला हूं। रिटौली से और सनौट आते एक संपर्क मार्ग बनना था, जिसका पैसा मई के महीने में सैंक्शन हो गया और आज तक वो सड़क नहीं बनी, जबकि वहाँ बोर्ड भी लग चुका है 78 लाख रुपए का, और वो कागजों में सड़क बन गई। यह घोटाला है। मेरे बड़े भाई ने घोटाले की बात करी है। क्या ये भूल गए 2G का घोटाला? क्या ये भूल गए कोयला का घोटाला? मतलब वो जो कह रहे हैं वो है कि नहीं है? और सुनिए अरे ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी और कांग्रेस दोनों घोटालेबाज सरकार है। इनके घोटाले खुलेंगे, ये दुनिया में नंगे हो जाएंगे बिल्कुल। सर मैं एक बात जानता हूँ, दूसरे के दुख गिनाने से, दूसरे के गुनाह गिनाने से अपने गुनाह कम नहीं होते। और कांग्रेस, सपा और बीजेपी ये तीनों एक सांपनाथ, एक नागनाथ है। ये सारे लोग घोटाले की बात कर रहे हैं और ये सारे लोग एक दूसरे में सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इनमें जो कोई विकास की बात करने वाला नहीं है कि हमारा देश कहाँ पहुंच गया और कहाँ छोड़ा था कांग्रेस ने, ये विकास की बात करने वाला नहीं है। चलिए ये की बात कर लें। रोजगार पे बोलते हैं कि रोजगार दिया। आप ग्राफ निकाल के देखें कितना रोजगार दिया। सब 24 का रहने वाला हूं। इन्होंने कहा कि सड़कें नहीं बनी। आप इनसे पूछिए, अपने सीने पे हाथ रख के बताएं कि सड़कों का जंजाल 24 में कब बना था? महेंद्र सिंह यादव जी के समय में सड़कों का जंजाल बन गया, चारों तरफ सड़कें नजर आती थी। और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई सड़क 24 में दिखाई दी। आप अगर नेताओं से बात करेंगे, नेता चाहे दिल्ली वाले हो, लखनऊ वाले हो या सिकंदराबाद वाले हो, एक मुद्दा आएगा उस पर काउंटर रिएक्शन में जवाब नहीं आएगा। एक घोटाले की अगर बात वहां से उठ गई, उस घोटाले का जवाब नहीं आया कि वो घोटाला सही में हुआ कि नहीं हुआ। हमारे गुनाह तुम्हारे गुनाह से कम है। और ये अगर चर्चा चलती रही तो शायद 10 तारीख को वोट देना है, लेकिन 10 मार्च को जब काउंटिंग होनी है, 10 फरवरी को पोलिंग है और 10 मार्च को काउंटिंग है, तो ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। इसलिए ये कार्यक्रम जानबूझ कर के मैंने स्थानीय नेताओं को बुलाया यहाँ पर, उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया और उनको यहाँ पे बुलाया। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक थर्मामीटर हम आम लोगों के बीच में लेकर क्यों जाते हैं, और वैसे लोगों के बीच में जाते हैं जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या एफिलिएशन नहीं होता है। यहाँ पर कम से कम आधे घंटे में 10,000 मुद्दे उठ गए, लेकिन कोई एक मुद्दा जब उठा तो उसका जवाब नहीं आया। एक पत्थर इधर से तो बदले में उधर से 2 आरोप। लेकिन जो बुनियादी आरोप जिसने भी लगाया, जिस पार्टी ने भी,
उसका जवाब नहीं आया। बीजेपी ने एसपी के बारे में कहा, एसपी ने उस पर सफाई नहीं दी, काउंटर अटैक हुआ। उधर से घोटाले की बात हुई, उसका जवाब नहीं आया, लेकिन उसके तरफ बीजेपी की तरफ से 2 काउंटर अटैक है। 2G भी हो गया, 5G 10G ये जी वो जी सब जी हुआ, लेकिन उसके बारे में जवाब नहीं आया। बेरोजगारी पर किसी का कोई जवाब देने का, खास करके रूलिंग पार्टी, कोई इंटरेस्ट नहीं। सोशल वेलफेयर कोई इंटरेस्ट नहीं। राम मुद्दा है, अब ये पब्लिक है। और मैं अक्सर इसलिए कहता हूं कि नेता छोटे और बड़े हमारे और आपके वोट से होते हैं, और जिस दिन हिंदुस्तान में जात और धर्म से ऊपर उठ करके वोटिंग का पैटर्न शुरू होगा, उस दिन इन राजनीतिक दलों और नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। फिर ये पार्टियां न जात देखकर टिकट देंगी, न धर्म देख कर टिकट देंगी। और कई बार वोट देने के बाद जब सरकार बन जाती है तो हम और आप सरकारों की आलोचना करते हैं, दोषी हम हैं, हम और आप। जब चुनाव का वक्त होता है तो फिर हम जात देखते हैं, धर्म देखते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। उम्मीद है इस थर्मामीटर की गर्मी को आप भी भाफेंगे, टेम्परेचर आप भी देखेंगे, और शायद हिंदुस्तान में एक दिन वो भी आ जाए जब हम जात और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर वोट देना शुरू कर दें, और तब हमारे और आपके देश और प्रदेश का सही मायने में डेवलपमेंट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हम हैं और थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, गर्मी आप नोट कीजिए, बाद बाकी देख लेंगे 10 मार्च को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।